नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CTET 2018 का सॉल्व पेपर। दोस्तों CTET 2018 में जिस प्रकार का पेपर पूछा गया था, फर्स्ट पेपर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। और जो आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो बाल विकास के होंगे, यानी पोर्शन फर्स्ट के बारे में देखेंगे। दोस्तों उसके पहले बता दूं कि यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं रोज CTET की तैयारी कराऊंगा तो दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि 2019 जुलाई में अब कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला। क्वेश्चन क्रमांक पहला है कि बच्चे फिर खालिस्तान यानी बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे इनमें से किसी एक को छोड़कर लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, वो क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, अब लिंग भूमिकाएं, लिंग का मतलब होता है एक्चुअल में दोस्तों जैसे कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस टाइप का नहीं है। इसमें एक जाति समानता की बात हो रही है, असमानता की बात हो रही है। तो लिंग भूमिकाएं दोस्तों देखिएगा, जब समाज में रहता है तो समाज में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, संस्कृति के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, मीडिया के द्वारा भी करता है, और दोस्तों ट्यूशन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ वो अध्ययन की बातें करता है, अध्ययन की बातें सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन के द्वारा मतलब यहाँ आ जाएगा कि बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि मानकीकृत परिणामों की आलोचनाओं में से यह है, जो मानकीकृत परिणाम होते हैं दोस्तों, यह बच्चे की उसकी जो क्षमता होती है उसको स्पष्ट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा कि वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर में नहीं दे पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, जो एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, और बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों जो एकाधिक बुद्धि सिद्धांत हमेशा कहता है, ध्यान रखना कि बुद्धि कई प्रकार की, यानी एकाधिक, एकाधिक इस शब्द से ही आपको पता कर लेना चाहिए, मतलब एकाधिक मतलब एक से अधिक। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, मतलब बुद्धि एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर ही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, यानी शिक्षण सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। दोनों का उपयोग है दोस्तों हम किस में कर सकते हैं, बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, और आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा, बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा होगा। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन से देखेंगे हम, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल आंसर गलत होगा, ये नहीं होगा। यह विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। बिल्कुल नहीं है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें थर्ड आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशाली और कारण हो सकती है
मतलब बच्चों में जो प्रतिभाशाली है वह प्रतिभाशालीता है वह के कारण हो सकती है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण हो सकती है, सफल माता पिता के कारण हो सकती है, एक अनुशासन दिनचर्या के कारण हो सकती है और अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आंसर यानी अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया यानी जो सामंजस्य बच्चे बिठा लेते हैं उसके कारण कहा जा सकता है कि उनमें प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आंसर ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बच्चों जो कक्षा में अच्छे सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर किस पर करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर सही होगा क्योंकि जब प्रतिभाशाली वो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनको आप जितने अच्छे से अनुकूलित और प्रेरित करोगे तो उनको उतना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है जिसको अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो दोस्तों जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं और प्रत्यास्थी होते हैं और विकलांग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, मतलब अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना और किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रिया का चर्चा करना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर यानी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। अब संवेग दोस्तों एक्चुअल में संवेग होता क्या है इसे आपको पता होना चाहिए। संवेग मतलब किसी चीज का भय पैदा कर देना। जैसे अपन ने छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे बोलते अरे बेटा शांत हो जाओ, वो रोने लगते हैं तो बोलते शांत हो जाओ, भूत आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, ऐसे उनको मतलब डरा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर सही होगा, यानी निम्नलिखित संवेग है तो भय के कारण उनमें डर पैदा हो जाता है, इसलिए मतलब डर के में संवेग है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आंसर क्वेश्चन आपका, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है।
बच्चे के गायों को कभी नहीं देखा है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, या फिर बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर सही होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे का जवाब दूध और बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ठीक है, मतलब वो बच्चा दूध के बूथ पर जाता होगा दूध खरीदने के लिए, तो उसको ये समझ में आता है कि दूध बूथ पर मशीन के द्वारा दूध उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए उस बच्चे ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब एक सबसे अच्छे शिक्षक की भूमिका का वर्णन कौन करेगा। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जब बच्चे कहते हैं वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब जाके बच्चे सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी में पढ़ूंगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक का सिद्धांत और मानवतावाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, यानी रचनावाद। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासित बनाए रखें, या जो भी हो। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए जरा। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर, यानी वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर इसका शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह किस तरह की मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनिमय और मॉनिटर करने के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो 22 का जो आंसर होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इनका मतलब है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे के कथन के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान दिया और के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही हो जाएगा। यानी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसका 25 का जो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर दोस्तों सही होगा। यानी विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील का शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा फोर्थ आंसर, यानी करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग के सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसका फोर्थ नहीं, थर्ड आंसर सही होगा। यानी क्या आंसर होगा, थर्ड आंसर इसका सही होगा, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर सही होगा। 28 क्वेश्चन है, कोहलर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। इस सिद्धांत के विस्तृत परीक्षण क्रियाएं जो भी, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी उसके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही हो जाएगा। एक उभयलिंग व्यक्ति है। दोस्तों में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, जिसमें एक उभयलिंग है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, हमने इधर पे बाल विकास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो आपको वीडियोज लाएंगे वो गणित का लेकर आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको गणित का बताएंगे। जब तक कि दोस्तों नमस्कार, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।